हेलो बच्चों। तो हम आज एरर एनालिसिस के कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है स्पेसिफिकली एडवांस्ड एग्जाम के लिए। सो ध्यान में रखना है हम आपको कि एरर एनालिसिस व्हेन इक्वेशन इन्वॉल्व्स लॉगरिथम्स, एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो उनसे कैसे डील करना है। सेकंड, व्हेन द एरर इन द गिवन क्वांटिटी इज वेरी लार्ज, राइट, तो कैसे डील करना है। तो लेट्स गो अहेड। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देयर इज अ क्वांटिटी p विच डिपेंड्स अपॉन x, y एंड z एज शोन इन द इक्वेशन p इज इक्वल टू x इंटू वाई क्यूब अपॉन z स्क्वायर। तो आपको मालूम है रिलेटिव एरर इन p, यहां पर हम लिखेंगे x का पावर, x का एक्सपोनेंट 1 है तो रिलेटिव एरर इन x, प्लस y का एक्सपोनेंट 3 है तो 3 इंटू रिलेटिव एरर इन y, प्लस z का पावर 2 है, इसलिए डिनोमिनेटर में है लेकिन फिर भी पावर 2 है, तो 2 इंटू रिलेटिव एरर इन z। तो ये आप में से शायद सभी को अब याद हो गया होगा क्योंकि इसी तरीके से हम लोग सीखते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर कि ये आता कहाँ से है, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली फ्रैक्शनल यानी बहुत स्मॉल चेंज के लिए डेरिवेटिव्स यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव डायरेक्टली करके बाद में p से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर एक स्मार्टर वे है हमारे पास, लेट्स टेक लॉग। सो अगर मैं लॉग p लेता हूँ इस इक्वेशन में तो इट विल बी लॉग x प्लस लॉग y क्यूब मतलब 3 लॉग y, और डिनोमिनेटर में होने की वजह से माइनस ऑफ लॉग z स्क्वायर, तो ये 2 लॉग माइनस 2 लॉग z। इफ आई टेक डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, ओके। तो हम कोई भी क्वांटिटी एक्चुअली ऐसा समझ लेते हैं कि दिस p, x, y एंड z दे आर ऑल लेट्स से डिपेंडेंट ऑन सम t, राइट, पैरामीटर t। तो मैं उसके विथ रिस्पेक्ट टू लेता हूँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो मैं समझा रहा हूँ बस आपको। सो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, लॉग p का डेरिवेटिव 1 बाई p इंटू डी पी बाई डी टी, 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी, प्लस 3 1 बाई वाई डी वाई बाई डी टी, माइनस 2 1 बाय z डी जेड बाई डी टी। यहां पर आपको समझना है, हम मैक्सिमम यानी सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं, ये डी टी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सपोज फॉर स्मॉल चेंज, ओके। अब ध्यान में रखना है मैक्सिमम चेंज आपको जब निकालना है हम लोग यहां पर माइनस नहीं रखेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि यहां का भी यानी मैक्सिमम एरर टोटल p में मैक्सिमम एरर कब आएगा, जब सभी एरर्स ऐड होंगे। तो जैसे सपोज ये वाला एरर नेगेटिव था और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अब आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, करेक्ट। तो आई थिंक यू कैन नाउ सी व्हाट इक्वेशन इज डेल्टा p बाई p, दैट इज रिलेटिव चेंज इन p इज इक्वल टू रिलेटिव चेंज इन x प्लस 3 इंटू रिलेटिव चेंज इन y प्लस 2 इंटू रिलेटिव चेंज इन z। और आपको मालूम है यही इक्वेशन आप लोग यूज़ करते हो, हमेशा ध्यान में रखते हो, और जब आपको परसेंटेज एरर निकालना है अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। बट गाइज ऑलवेज रिमेंबर, ये जो टेक्निक है ये कब यूज़ होगी, दिस इज टू बी यूज ओनली इफ जो गिवन क्वांटिटीज़ के एरर्स है ये बहुत स्मॉल है, 2%, 3%, 5%, 6%, ठीक है, समझ जाएंगे, राइट। लेकिन यही आपको देखना है अब आगे कैसे चेंजेस होंगे। सपोज आपको कभी ऐसी चीज दिखी, देर इज अ क्वांटिटी p एंड p इज इक्वल टू x log y अपॉन z स्क्वायर, x log y अपॉन z स्क्वायर। एंड सपोज आपको इसके पहले वाले यानी प्रॉब्लम में जैसे किया वैसे ही आपको डेल्टा x अपॉन x मालूम है, डेल्टा y अपॉन y मालूम है, और डेल्टा z अपॉन z मालूम है। यानी एक्चुअली ऐसा बोलेंगे कि 6 क्वांटिटीज पूरे के पूरे मालूम है, करेक्ट। आपको मालूम है कि x का मेजरमेंट क्या है एंड विथ वे एरर क्या है, y का मेजरमेंट क्या है और उसमें एरर कितना है, और z का मेजरमेंट क्या है और उसमें एरर क्या है, ये हमें मालूम है सब कुछ, ठीक है। अब अगर ऐसी क्वांटिटी दिखेगी तो आप कैसे डील करोगे, तो अब आपको मालूम है हम कैसे लॉजिक यूज करते हैं। तो व्हाट वी डू, टेक लॉग p is equal to log x plus log of log y minus 2 log z। फाइनली आपको मालूम है हमें एरर निकालने के लिए यहाँ पर सभी एरर्स ऐड होने चाहिए करके प्लस करना है, ठीक है ना। अब
यहाँ पर डेरिवेटिव अगर मैं करता हूँ तो 1/p dt इज इक्वल टू 1/x dx प्लस नाउ log ऑफ log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/log y इंटू log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy माइनस 2 1/z dz. So what is relative error in P? So the relative error in P, delta by P, can be found out as delta x by x plus 1/log y है अब यहाँ पर into relative error in y. हम एरर ऐड करते हैं, अब आपको याद हो चुका है, so it is delta z upon z मैक्स एरर के लिए. So मैक्स रिलेटिव एरर इन P निकालने के लिए यू कैन यूज दिस क्वांटिटी. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड यहाँ पर कि यानी लॉग वगैरह आपको कैसे डील करना है, उसके साथ आपको आइडियाज होने चाहिए. ऑब्वियसली यहाँ पर कई सारे अलग अलग डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, बट आई होप आप लोगों को इतना बेसिक थोड़ा सा याद रहा तो यू कैन हैंडल द सिचुएशन बेटर. हमने ये देखा कि निगेटिव को हम लोग प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम एरर निकालने के लिए हम लोग सभी एरर्स ऐड करके देखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ देम. दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि डेरिवेटिव्स किस तरीके से यूज़ किया जाता है. अब थर्ड पार्ट मैंने आपको अभी बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये इस तरीके का रिलेशन कब चलता है, जो हम लोगों ने ध्यान में रखा कि ओके क्यूब था तो 3 टाइम्स, राइट ना, स्क्वायर था तो 2 टाइम्स रिलेटिव एरर ऐड करना है. लेकिन अब ये क्वेश्चन करेंगे, इफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड विथ 50% एरर, व्हाट इज द एरर इन द वॉल्यूम. अब वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ओके, सो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वी नो द फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, राइट. इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. और इसीलिए अगर मैंने आपको रिलेटिव एरर इन v पूछा रहता तो यू वुड हैव रिटन 3 इंटू रिलेटिव एरर इन r बिकॉज अदर क्वांटिटीज आर कॉन्स्टेंट. और उसके हिसाब से हमें यहाँ पर शायद आंसर मिल जाता. 50% एरर यहाँ पर है तो ये 150% हो जाएगा, राइट. डेल्टा v बाई वी इन कितना होगा इस हिसाब से इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 एंड देन 3 इंटू 50. सो यू वुड हैव सेड कि ओके सर 150% एरर है. बट नेवर डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक. रिमेंबर द चेंज का फॉर्मूला, जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से वर्क करता है कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑफ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. सो चेंज इन y एंड चेंज इन x इस तरीके से रिलेटेड होते हैं. हम लोग लिमिट को हटाकर इसको अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं, लेकिन कब अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं, व्हेन डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, डेल्टा x एंड डेल्टा y. अब यहां पर कैसे करेंगे, देखो मुझे बताइए R में कितना एरर है, 50%. तो एक पकड़ के चलिए, ये आपकी वैल्यू R मेजर होनी चाहिए थी, वो कितनी मेजर हो गई, 3r/2. 50% का मतलब तो समझते हैं आप, राइट. सो R प्लस 50% एरर, सो विच इज 50% एरर मतलब कितना हो गया, हाफ एरर, राइट. जितनी वैल्यू थी उसके 50/100. चलो अब आपको ध्यान में आ जाएगा. सो टोटल आप कैलकुलेशन कर लोगे तो वो कितना आने वाला है, 3r/2. तो जो वैल्यू r थी वो 3r/2. सो एक्चुअल वॉल्यूम, एरर इन वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू मेजर्ड वॉल्यूम, ठीक है, माइनस वी एक्चुअल. लेट्स से व्हाट इज दैट, 4/3 pi 3r/2 whole square minus v actual is 4/3 pi sorry it's cube r cube, 4/3 pi 3r/2 cube minus 4/3 pi r cube. अब अगर मैं निकालना चाहूँ रिलेटिव एरर, राइट. सो रिलेटिव एरर क्या होगा, यही क्वांटिटी है, ओके. रिलेटिव एरर नेक्स्ट पेज पर निकाल लेता हूँ, लिखने के लिए जगह भी ठीक से देखना पड़ेगा. चलो 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा, 3 का क्यूब यानी 27
अपॉन 2 का क्यूब 8 माइनस 1 विच इज़ 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 28 माइनस, so it is 19/8. That is error in V. So hence सीधा सीधा परसेंटेज एरर निकाल लेता हूँ. परसेंटेज एरर इन V is error which is 4/3 pi r cube into what's that, 19/8. That is your error या चेंज यहाँ पर आप बोलोगे अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम 4/3 pi r cube into 100. That is your percentage error. So it is 19/8 into 100. Okay, so ये कितना आ रहा है, 8 2 16, 8.3 या 8.4 सॉरी 2.3 2.4 के बीच में आने वाला है. लेट मी राइट दिस ओनली इंटू 100. कितना हुआ ये, 230%. इसको भी मैं अप्रॉक्सीमेट लिखूंगा. सो आपका आंसर 150 नहीं है. ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप डेरिवेटिव का मतलब समझ जाओगे तो आपको ध्यान में आएगा. डेरिवेटिव इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, सिर्फ उसी जगह के लिए है ना. तो जब आप स्मॉल वैल्यूज में डील कर रहे हो, स्मॉल परसेंटेजेस में डील कर रहे हो, तभी आप वो डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो. व्हेनेवर द वैल्यूज आर वेरी बिग, ऑलवेज टर्न टू द वेरी यानी मोर बेसिक डेफिनेशन, जिसमें हम लोग एक्चुअल डेफिनेशन ध्यान में रखेंगे. एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू 100. इस तरीके से चलेंगे तो अच्छा रहेगा. तो आई होप आप ये दोनों चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान में रखोगे. ऑब्वियसली ऐसा मेथड्स कब यूज़ करेंगे, हमेशा नहीं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो, और वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, आई होप इट हेल्प्स. थैंक यू.